नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए, आप कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, उसका एक सिस्टम होता है। वो क्या सिस्टम होता है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जब भी आप कोई ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, आपके पास चार पांच चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला, आप किस टॉपिक पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। टॉपिक क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके ऊपर आपके पास प्री असेसमेंट क्वेश्चनियर तैयार होना चाहिए और पोस्ट क्वेश्चनियर आपके पास तैयार होना चाहिए। यानी कि ट्रेनिंग देने से पहले आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको आप एक क्वेश्चनियर दोगे जिसको प्री क्वेश्चनियर कहते हैं। वो उसको ट्रेनिंग से जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, वो उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग आप दे चुके होते हैं, उसके बाद आप पोस्ट असेसमेंट, पोस्ट क्वेश्चनियर दोगे। अब इसका क्या कनेक्शन है, देखिए इसका कनेक्शन ये है कि आपकी ट्रेनिंग का इवेल्यूएशन हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग जाता है आपने जो ट्रेनिंग दी है उसका इफेक्टिवनेस क्या है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, उसका इवेल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आपका क्वेश्चनियर होगा उसके क्वेश्चंस सेम होने चाहिए। प्री एंड पोस्ट के क्वेश्चन सेम होंगे। पहले आप देखो कि ट्रेनिंग देने से पहले कितने लोगों को क्या आइडिया है टॉपिक के बारे में। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग दे चुके होंगे, उसके बाद आप उसका पोस्ट असेसमेंट करेंगे, दोबारा से क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे कि जो पहले की स्कोर थी और जो बाद का स्कोर है उसका क्या डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल कोई 10 में से पहले प्री टेस्ट में 5 लेके आया और बाद में पोस्ट में 9 लेके आया या 10 में से 10 लेके आया, तो आपकी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस समझ लो बहुत ही अच्छा था। आपने उसको बताया, पहले वो 5 नंबर लेके आया था, बाद में 10 नंबर लेके आया। जब आपने ट्रेनिंग में उसको अवेयरनेस करवाई, उसको समझाया क्या कॉन्सेप्ट है, और उसने चीज़ों को समझ लिया और पोस्ट टेस्ट में वो बहुत ही अच्छा नंबर ले आया। इसका मतलब वो आपकी ट्रेनिंग समझ चुका है, आप क्या कहना चाह रहे थे, वो टॉपिक को अच्छी तरह समझ गया और वो टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर लेके ये साबित उसने कर दिया कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन थी और इम्पैक्टफुल थी। उसके बाद आता है कि आप फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। फीडबैक से आपका आइडिया हो जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग में क्या सजेशंस हैं, क्या लोगों का फीडबैक आपके लिए है, कितना इफ़ेक्टिवनेस है, क्या स्कोर है आपका। बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपका ट्रेनिंग का कंटेंट, आपका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन आपने बनाई उसका किस हिसाब से पिक्चराइजेशन, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, कंटेंट कितना इफेक्टिव था, वो हो गया। उसके बाद आपका आपका कोऑर्डिनेशन विद द ऑडियंस, विद पीपल, ट्रेनिंग में कैसा था, आपका बोलने का तरीका, क्या कंटेंट से रिलेट आपने पब्लिक को किया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दैट इज़ फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसके बाद और भी चीज़ें ट्रेनिंग में होती हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा, यानी कि कल। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।